तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए बिहार में भी लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है। साथ ही अपने आवास को आइसोलेशन सेंटर बनाने की भी बात कही है। बिहार में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिहार सरकार ने नए गाइडलाइन जारी किए हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी हैं। मुकेश सहनी से चलते हैं, बात करते हैं। मुकेश जी, नया जो है गाइडलाइन अब जारी कर लिया गया है। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के जनता को देखते हुए और कोरोना महामारी को देखते हुए और निश्चित तौर पे एक अच्छा कदम उठाए हैं और बिहार के जनता को इस सब चीज़ से बचाया जाए उसके लिए बहुत सारे गाइडलाइन जारी किए हैं और वो उसको जनता को भी के योगदान मिलना चाहिए और जनता सजग रहे। और ये कोरोना महामारी जो है वो बहुत ही खतरनाक है। निश्चित तौर पे बहुत सारे समस्या हो रहा है और मैं चाहूँगा कि जनता इसमें से बचे रहें। जनता बचे रहें। मुकेश जी, लेकिन बात यह है कि नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है। अंदर से खबर यह है कि राज्यपाल महोदय की जब मीटिंग हुई थी तो उसमें आप लॉकडाउन की बात को कहे थे, कितना सत्य है? नहीं, सही है कि हमने महामहिम राज्यपाल जी के समक्ष हमने बात रखा था, क्योंकि बिहार में प्रतिदिन 9,000 8,000 9,000 प्रतिदिन पेशेंट आ रहे हैं और महाराष्ट्र में 60,000 के आसपास है। तो वही हमने रखा कि महाराष्ट्र जैसे बेकाबू बिहार में ना हो, इसके लिए इस चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि देश दुनिया में देखा गया है कि इससे निजात पाने के लिए लॉकडाउन ही एक बेहतर विकल्प रहा। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बीच में हमने बात रखा था कि इसको ये किया जाए और गरीब जो लोग हैं उनको खाने पीने का व्यवस्था किया जाए, राशन का व्यवस्था किया जाए और लॉकडाउन होना चाहिए, तब जाके ये चेन टूटेंगे। तो अभी फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जो भी डिसीजन लिए हैं तत्काल के लिए है। आगे स्थिति अगर इस तरीके से आगे बढ़ेगा तो फिर आगे फिर भी निर्णय लिया जाएगा आगे, लेकिन फिलहाल जो लिए हैं वो सही है। वो सही है, फिलहाल उन्होंने निर्णय लिया है, लेकिन आगे क्या बिहार में लॉकडाउन लगना चाहिए? निश्चित तौर पे अगर इसी तरीके से अगर ग्राफ अगर बढ़ते रहा तो ये विकल्प हमारे लिए खुला है और इस पे सरकार और हम लोग सोचेंगे। और अभी फ़िलहाल अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को लग रहा है कि अभी फ़िलहाल नाइट कर्फ्यू या बाकी चीज़ों को करके अगर कंट्रोल लाया जा सकता तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और रहा की स्थिति अगर बिगड़ा तो निश्चित तौर पर ये किया जाना चाहिए। जी मुकेश जी, आप अपने जो सरकारी आवास है उसकी बात की जाए, आपके जो वेटनरी कॉलेज हैं उनकी बात की जाए, एम्बुलेंस उसकी बात की जाए, ये सारी चीज़ों को आप जो हैं अब जनता को समर्पित कुछ दिनों के लिए करने जा रहे हैं। क्या क्या चीज़ आप जनता को समर्पित करने जा रहे हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने लेटर के माध्यम से बताया और स्वास्थ्य मंत्री जी को भी हमने फ़ोन पे बातचीत किया कि हमारे पास एम्बुलेंस वैन है, 50 से अधिक वैन है, जिसको डोर स्टेप पे मोबाइल कॉल सेंटर के जरिए उसको ऑपरेट करके जनता तक टेस्टिंग बढ़ाने के लिए इसको उपयोग में लाया जा सकता है। हमारे पास वेटनरी कॉलेज वगैरह सब है, वहाँ पे भी अगर इमरजेंसी के लिए उनको यूज़ करना है तो उसमें भी सरकार कर सकते हैं। उसके बाद भी 1100 से अधिक पशु चिकित्सक है हमारे पास, जिनको भी ट्रेनिंग देके और बेसिक उपचार के लिए उनको भी पूरे बिहार में लगाया जा सकता है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने लेटर लिखा है कि ज़रूरी पड़े तो ये सारे चीज़ को उपयोग में लाया जा सकता है, चाहे वो हमारे बंगला ही क्यों ना हो, वो बिहार के जनता के लिए है और बिहार के जनता को अगर उसकी ज़रूरी है तो निश्चित तौर पर उस पर हम लोग चाहेंगे कि वो काम हो। बिहार में विधायक सांसद सुरक्षित नहीं हैं, वो भी कोरोना से उनकी मौत हो जा रही है, तो लॉकडाउन अंतिम निर्णय है? निश्चित तौर पे देखिए, ये कोरोना एक विधायक या सांसद या मंत्री को देख के लगने वाला नहीं है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर किसी के लिए खतरा है और हर किसी को सेफ रहने की आवश्यकता है, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो। और रहा कि इसको बचने के लिए बहुत सारा उपाय है, ज़रूरी नहीं है तो घर से ना निकले, वो सबसे ज़्यादा पहला विकल्प है। और उसके बावजूद भी अगर जनता में अगर उस चीज़ को अगर नहीं देखा जा रहा, माना जा रहा, तो इसके लिए विकल्प है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए ताकि लोग सरकार का नियम को पालन करें। आज महाराष्ट्र में
लग चुका है, दिल्ली में लग चुका है, तो बिहार में भी अगर ऐसी स्थिति हो रहा है, क्योंकि अभी आज की तारीख में 8-9 हज़ार रोज का पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, तो अगर इसी तरीके से हालात रहा तो लॉकडाउन लगाना चाहिए। हाँ, ध्यान सरकार को देना है कि गरीब जो लोग हैं उनको खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो, उनको राशन वगैरह सब जिससे हम लोग पिछले साल सरकार की तरफ से मुहैया हुआ था, उसी तरीके से इस साल भी गरीब जनता को उस चीज़ को तकलीफ ना हो, उसको सरकार की तरफ से सारा फैसिलिटी देने की आवश्यकता है। तो बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसे लोग पालन करें और जिस तरह से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है उसको लेकर अब लॉकडाउन ही एक आखिरी विकल्प बचा हुआ है। कैमरामैन निशांत रंजन के साथ रूपन श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना।